बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेव इक्वेशन। तो देखिए, वेव इक्वेशन जैसा कि टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। भाई, वेव इक्वेशन क्या होता है? वेव इक्वेशन होता है डेल टू वाई बाय डेल टी टू, ठीक है, और सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर कभी कभी y की जगह पर u भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन u का हो सकता है, तो u का फंक्शन है तो भी ठीक है, ठीक है। और कभी कभी क्या हो सकता है कि यहाँ वेरिएबल बदल भी सकता है। मान ली यहाँ टी रहे, यहाँ वाई कर दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये दो फॉर्म है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक। तो ये हमारा है वेव इक्वेशन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इस पर। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो आता है जिसमें मोस्टली जो जितने भी क्वेश्चन है उनमें दो बाउंड्री कंडीशन होती है, ठीक है, और दो इनिशियल कंडीशन होती है। अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये बाउंड्री क्या होता है और इनिशियल क्या होता है, ठीक। तो ये जो कंडीशन दी रहती है, इसमें इनिशियल कंडीशन में जो फंक्शन दिया रहता है वो पहला दिया रहता है कि उसमें कंपेयर करके वैल्यू निकल जाए अननोन की। कांस्टेंट्स कुछ बनते हैं इसमें, क्योंकि ये आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है पावर टू वाली। तो उसमें C1 C2 कुछ इस तरह के कांस्टेंट आते हैं, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो कंपेयर करके निकल जाते हैं। दूसरा होता है एक तरीका जिसमें इंटीग्रेट करके निकलते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में इंटीग्रेट करके निकलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम्स थर्ड टाइप तो नहीं कह सकते, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अगर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग समझ लीजिएगा कि स्ट्रिंग जैसे कि एक रस्सी है, उसको आपने दो जगह पे बांध दिया है, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका पॉइंट बी है, क्योंकि इसके फिक्स्ड पॉइंट है। कुछ भी हो जाए, ये पॉइंट आपके जो है वो ब्रेक नहीं होंगे अगर वेव इक्वेशन आपकी बन रही है, ठीक है। तो ए और बी पर ये रस्सी बंधी हुई है, इसको हमने मोशन दे दिया है, ठीक है। आप देखते हैं जब कभी किसी पॉन्ड में, तालाब में पत्थर फेंका जाता है, तो वहां पर भी कुछ जो है वेव्स बनती हैं, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो वो भी वेव ही क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो ट्रफ और क्रस्ट बनते हैं, स्ट्रंग और गर्त बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आइए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम दिया है, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड fastened to 2 points L apart. Motion is started by displacing the string in the form y is equal to a sin pi x upon L, from which it is released from rest at a time t is equal to 0. Show that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by y x comma t. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे ये कुछ जो जो भी है, ये वाई एक्स कॉमा टी ही है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है ए साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी अपॉन एल है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, कंटिन्यू आते ही रहते हैं पेपर में। तो देखिए, अब इसको करना कैसे है, जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि इसका प्रूफ करना रहता है, वो वेरिएबल सेपरेबल से होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल जैसा कि आपको मैंने बताया कि वेव इक्वेशन है, तो वेव इक्वेशन में क्या होता है कि दो पॉइंट पर ये फिक्स रहता है। तो फिक्स रहने के कारण क्या होता है कि जो ए और बी पॉइंट है, एट पॉइंट ए एंड बी,
ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये जीरो होगा इन दोनों पॉइंट पर। तो आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर, कि y जो होता है वो x और t पर डिपेंड करता है, तो y 0, t जो होगा वो भी जीरो रहेगा, और जो y l, t होगा वो भी आपका जीरो ही रहेगा। ठीक, तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बीच के पॉइंट्स पर, यहाँ पर कोई पॉइंट C हो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये दूरी है, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं होती है, बिल्कुल रस्सी यहाँ चिपकी होती है और बी पॉइंट पर, इसलिए जो है y0, t और yl, t जो होता है वो जीरो होता है। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनिशियली एट रेस्ट, तो डेल वाई बाई डेल टी जो है वो जीरो है, टी जीरो पर। ठीक है, उसने एक चीज और कही, यानी कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो कह रहा है कि वो जीरो है जब टी जीरो है। ठीक, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ठीक, अभी एक्चुअली हम लोग प्रूविंग के लिए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन दी हुई है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। तो वाई बराबर एक्स टी रखा, और ये डेरिवेटिव जैसा कि हम निकालते थे निकाल लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात। अब देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, जैसे डेल टू वाई बाई डेल टी टू है, और सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू है। तो अभी आप ऊपर देख भी रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू क्या है, टी एक्स डबल डैश है, तो ये टी एक्स डबल डैश लिख दिया गया है इसकी जगह पर, ये लिखा हुआ है। और उसी तरह से इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स टी डबल डैश हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये एक्स टी डबल डैश है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी जब ये क्वेश्चन हो गया तो इसमें क्या करें, एक्स टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। ठीक है, और एक्स टी से डिवाइड करने के बाद इसको थोड़ा सा सेपरेट कर ले, यानी कि एक्स एक तरफ कर ले, टी एक तरफ कर ले। फिर क्या करें, इसको माइनस पी स्क्वायर रख दें। ठीक, एक्चुअली क्या होता है कि तीन कंडीशन होती है, एक जीरो होता है, एक पी स्क्वायर होता है, एक माइनस पी स्क्वायर होता है। तो तीनों पर आपको जो है सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट माइनस पी स्क्वायर पे है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी है कि 99% क्वेश्चन, या कि 100% क्वेश्चन माइनस पी स्क्वायर पे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे दिए बुक में जो, जहाँ पे माइनस पी स्क्वायर करने से जो आपकी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो डिस्टर्ब हो जाती है, सॉल्यूशंस आपके सही नहीं मिलते, वहां पर इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस पी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी हो गई, इसमें एम की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस सी पी आई। आपको पता है कि ये इसका सी एफ होता है, सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी। ठीक है, इसी तरह से जब एक्स वाले को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। तो जो सोल्यूशन है हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं वाई एक्स कॉमा टी को लिख सकते हैं ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक, एक तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इसका सॉल्यूशन याद होना चाहिए, कि जो सॉल्यूशन आता है माइनस पी स्क्वायर पे वो क्या होता है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि सी वन कॉस पी एक्स पहले लिखते हैं, वो लोग एक्स वाले को पहले सॉल्व करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं एक्स को पहले सॉल्व करता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, किताबों में कई बार जो है वो टी वाले को पहले सॉल्व कर दे रहा है, तो वो सी वन के साथ टी वाले को लिखेगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी को भी पहले सॉल्व करें बाद में सॉल्व करें। ठीक, तो देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम
यहाँ पे 0, टी रख रहे हैं, तो 0, टी मान लीजिए कि हमने जो है जो सोल्यूशन लिखा हुआ उसी तरह से चल दिए। जब 0 रखेंगे कॉस की जगह पे, cos 0 होता है 1, ठीक। तो C3 बचेगा, C4 साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये जो है खत्म हो जाएगा, तो C3 बचेगा यहाँ से। तो इस तरह से C3 क्या आ गया, 0 आ गया। अभी क्या करना है हमको कि हमने वाई एक्स कॉमा टी में एक्स की जगह पर, देखिए होता क्या है कि सबसे अपडेटेड इक्वेशन जो है वो आपका जो है वो है, ध्यान दीजिए जरा, जैसे कि यहाँ पे सबसे अपडेटेड इक्वेशन जो है वो आपका यही है, C1 ये वाला, ठीक है। तो जब इसमें C4 को 0 रख देंगे तो C3 बचेगा आपका, सॉरी C3 को जब 0 रख देंगे तो C4 बचेगा, तो इसको ये ऐसा लिख सकते हैं। तो जो भी निकालते जाएंगे, जो प्रीवियस में सबसे अपडेटेड इक्वेशन होगा उसी में वैल्यू पुट कर देना होता है, ठीक है। अब हम क्या करें कि करना बहुत सिंपल है कि हम क्या करें कि इसमें x की जगह पे l रख दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं C4 साइन पी एल हो गया, ठीक है। तो C4 साइन पी एल हो गया, तो साइन पी एल जो है 0 हो जाएगा, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई या साइन माइनस पाई साइन -2 पाई, जो भी पाई के मल्टीपल होता है उस पर वैल्यू 0 होती है। तो साइन पी एल बराबर 0 हो गया, तो p बराबर एन पाई बाई एल हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सबसे अपडेटेड इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, वो थी, आपको याद होगा जैसे कि C1 हमने ये लिख रखा था, C1 cos CPT प्लस C2 साइन CPT, ठीक। और C3 खत्म हो चुका था, C4 था, C4 साइन PX, ठीक है। तो ये हमारी सबसे अपडेटेड इक्वेशन थी। हम क्या करें, P की जगह पे एन पाई बाई एल रख दें सब जगह पर, ठीक। तो हम यहीं पर कर देते हैं, देखिए P बराबर जहां जहां P है वहां पर हम क्या कर दें, एन पाई बाई एल रख दें, ठीक है, क्योंकि यही करना होता है। तो P की जगह पे एन पाई बाई एल रख दें, आइए रखते हैं, ये एन पाई बाई एल कर दिया हमने, ठीक है, एन पाई बाई एल, ये भी एन पाई बाई एल, ठीक। अभी देखिए वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कैसे होता है, टी के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक, और साइन का हो जाएगा कॉस। एक्चुअली स्टेप लिखा हुआ था लेकिन मैंने फिर से लिख करके आपको बताया कि कैसे होता है ये, ठीक। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के साथ में क्या है, टी के साथ में आपको ये दिख रहा होगा एन पाई सी अपॉन एल, तो ये एक बार एन पाई सी अपॉन एल यहाँ आ जाएगा साथ में, ठीक। तो C4 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो गया। अब देखिए इसको 0 रखा, 0 रखने का मतलब क्या है, टी को 0, तो साइन 0 0 ही होता है, कॉस 0 1 होता है, तो C2 बचेगा और C4 बचेगा, C2 और C4 वो यहाँ पे लिख दिया गया है, साइन भी लिख दिया गया है, ठीक है, एन पाई सी अपॉन एल, है ना। तो अभी देखिए क्या है कि C2 यहाँ से 0 हो जाएगा, क्यों C2 ही 0 होगा, क्योंकि टी जो है उसमें C2 जुड़ा हुआ है, जो टी के साथ जुड़ा होता है वही 0 किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू टी की रख रहे हैं ना कि एक्स की। जब C2 0 हो गया तो इससे पहले वाला जो सबसे अपडेटेड इक्वेशन था वो हमारे पास कुछ इस तरह का था, वाई एक्स कोमा टी C1 कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस C2 साइन एन पाई सी टी अपॉन एल और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर था C3 था नहीं 4 था, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि C2 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं, अगले स्टेप में C2 को ये लिख करके तब हटाएंगे, अगले स्टेप में इसको हटा देंगे, तो बचेगा C1 C4, तो वो C1 C4 ये है, कॉस बचेगा साइन बचेगा, लिख दिया इतना। अभी जो कंडीशन, एक लास्ट कंडीशन दी हुई है पेपर में, ठीक है, वो क्या दी हुई है, वो ये दी है कि जब t 0 होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है, a साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक। तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे,
कि हमें ये पता लग गया है कि वाई एक्स कॉमा टी हमारा ये आ गया है। इसमें अगर हम टी को जीरो पुट कर दें तो कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, कॉस जीरो वन हो गया तो ये ए हो गया, ये ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो गया। ठीक, तो चूंकि C1 C4 जो है कंपेयर करने में ये वैल्यू यही रखी गई है, इसको इधर रखना चाहिए था, इसके नीचे रखना चाहिए था, इस बराबर में यही लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, n फिलहाल यहाँ पर है, यहाँ पर n नहीं दिख रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब जब n की वैल्यू वन आ गई तो प्रीवियस में जो भी सोल्यूशन है हमारा उसमें रख देंगे, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है 11th वाला। ठीक है, तो इसकी जगह पर C1 C4 की जगह पर रखेंगे तो ये a हो जाएगा, यहाँ n की जगह पर वन रखेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ n की जगह वन रखेंगे वन हो जाएगा। तो इत्तेफाक यही है कि यही जो हम लेकर के आए यही प्रूफ था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए क्या किया गया है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्ट्राइक करने चाहिए, तभी आप पेपर में इसको कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपने वेव इक्वेशन लिखा, माइनस पी स्क्वायर के लिए उसको सॉल्व किया। ठीक, तो माइनस पी स्क्वायर के लिए आपने सॉल्व किया, माइनस पी स्क्वायर पे सॉल्व किया, ये माइनस पी स्क्वायर पे सॉल्व किया, सोल्यूशन मिला। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग C1 cos px प्लस C2 sin px लिखते हैं, कुछ लोग C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt लिखते हैं, जैसा भी आप लिखते हो। तो चलिए यही लिख लिया हम लोगों ने। अब x की जगह पे जीरो रखा, C3 जीरो हो गया, x की जगह पे दोबारा से l रखा, तो p बराबर एन पाई बाई एल हो गया। वेलोसिटी के लिए डेल वाई बाई डेल टी किया, उसको जीरो किया, तो C2 जीरो आ गया, C2 को जीरो रख दिया तो वाई एक्स कॉमा टी आ गया, टी को जीरो कर दिया तो वाई एक्स कॉमा जीरो जो है वो इतना आ गया। इसमें C1 C4 ए आ रहा है और n जो है वो वन आ रहा है, तो यही इसका प्रूफ हो गया, वाई एक्स कॉमा टी ए कॉस पाई सी टी अपॉन एल और साइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए, क्वेश्चन सारे मिलते जुलते हैं। ठीक, तो आप दो या तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लीजिए, बाकी सब हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 137। इसमें कंपैरिजन होगा। देखिए, कंपैरिजन अभी भी हुआ था, बट क्या है कि बहुत थोड़ा सा कंपैरिजन था, अब इसमें थोड़ा कंपैरिजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 137 में जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन जो भी दिया हो उसको दो से तीन बार पढ़ना। जब उसको दो से तीन बार पढ़ते हैं तो अपने आप जो है क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा, आप समझ के देखिए, कहीं पर भी स्ट्रिंग लिखा हो तो स्ट्रिंग अगर लिखा हुआ यानी कि वेव इक्वेशन है। नोट पॉइंट है कि अगर स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, तो आपका जो है जो इक्वेशन है वो क्या है, वेव इक्वेशन है। ठीक, या कुछ छोटे छोटे से वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे कि वाइब्रेशन स्ट्रिंग की बात हो रही है तो आपकी वेव इक्वेशन है। ठीक है, कई बार स्ट्रिंग लिखा रहता है, तो ये स्ट्रिंग इसी तरह से लिखा था तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन को लिख दिया। ठीक, फिर से वही तीन कंडीशन तो कॉमन है, चौथी कंडीशन आपको ये दी हुई है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप पुट करेंगे, ठीक, तो पुट करते ही जो है एक बात आपको क्लियर कट है कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही सारी चीजें होनी है। ठीक है, तो आपने पुट किया, सबसे पहले क्या किया, एक्स वाले में पुट किया तो C3 जीरो आ गया, C4 बचा, C4 को चलने दिया, फिर आपने एल रखा तो P जो है वो एन पाई बाई एल आ गया, उसको रख दिया, थोड़ा और आगे बढ़ गया, और अब जो है इसका पार्शियल कर लिया तो ये आ गया एन पाई सी अपन करके समथिंग, टी को जीरो किया तो ये आपका आ गया बी एन का मतलब होता है B1 B2 B3 B4। तो ये आपने जैसे यहाँ पे ये लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा उसको घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, तो ये आ गया, इसमें टी को जैसे जीरो करेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये आ गया, इसमें B1 B2 B3 में ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, और इधर जो है साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है,
साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक है, तो आपको क्योंकि साइन क्यूब चाहिए तो इसको हम इधर ले आएंगे 4 sin³ थीटा। ठीक, sin 3 थीटा sin³ थीटा क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा -sin थीटा पूरा एक साथ और डिवाइड बाई 4। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि थीटा की जगह पाई एक्स अपॉन एल है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर कट समझ रहे हैं कि जो b1 होगा, b1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे n तब 1 था जब n 2 है, b2 है नहीं चूंकि, यहाँ पे तो b2 0 हो जाएगा। और जब n 3 होगा, यहाँ पे देखिए 3 पाई एक्स अपॉन लिखा हुआ पहले से ही, तो b3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लेकिन -1/4 होगा, यहाँ पे 3/4 होगा। ठीक, तो इसको पुट कर दिया जाए, तो ये b1 आ गया, b2 आ गया, b3 आ गया, b4 b5 सारे जीरो हो जाएंगे। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो ये हमारा जो है बहुत बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और है आपका। देखिए यहाँ तक तो हो गया,